कल्पना कीजिए आप अपनी पसंदीदा दुकान पर समोसा खाने जाते हैं और वहां एक बोर्ड पर लिखा है, इस समोसे में इतना तेल और चीनी है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट पर डरावनी तस्वीरों के साथ चेतावनी लिखी होती है। यह कोई मजाक नहीं है, ये भारत में स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक गंभीर और ज़रूरी कदम है। ये बोर्ड सरकारी संस्थानों की कैंटीनों और सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे। इनका मकसद लोगों को यह बताना है कि जो खाना वे अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, जो सुबह सुबह उनकी जीव को संतुष्ट करता है, वह उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कदम सिर्फ समोसे या जलेबी तक सीमित नहीं है, बल्कि लड्डू, बड़ा पाव, पकोड़े, गुलाब जामुन ये सभी अब जांच के दायरे में हैं। इन खाद्य पदार्थों में मौजूद चीनी, तेल और ट्रांस फैट की मात्रा को उजागर करने का लक्ष्य है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की नागपुर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अमर आमले का कहना है, यह एक नई शुरुआत है। जैसे सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी अनिवार्य है, वैसे ही अब खाने की लेबलिंग को भी उतना ही गंभीरता से लिया जाएगा। चीनी और ट्रांस फैट अब इस पीढ़ी का तंबाकू है। लोगों को यह जानने का हक है कि वे अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंतरिक दस्तावेजों में देश में बढ़ते मोटापे को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। आंकड़े डराने वाले हैं। अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत में 44.9 करोड़ लोग मोटापे या अधिक वजन की समस्या से जूझ रहे होंगे। यह आंकड़ा भारत को अमेरिका के बाद मोटापे से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में दूसरे स्थान पर ला खड़ा करेगा। यानी देश की लगभग आधी आबादी इस खतरनाक स्थिति की चपेट में होगी। वर्तमान स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। आज हर 5 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं जो गलत खान-पान और कम शारीरिक गतिविधियों की वजह से इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। बच्चों में बढ़ता मोटापा खासतौर पर चिंता का विषय है। आज की पीढ़ी मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताती है, जिसके कारण उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। इसके साथ ही फास्ट फूड और जंक फूड की बढ़ती लोकप्रियता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। समोसा, जलेबी, बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे खाद्य पदार्थ अब हर गली नुक्कड़ पर उपलब्ध है और लोग इन्हें बिना सोचे समझे खा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों पर खाने की पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है लोगों को जागरूक करना। वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गुप्ता कहते हैं, यह खाने पर रोक लगाने की बात नहीं है, लेकिन अगर लोगों को पता हो कि एक गुलाब जामुन में 5 चम्मच चीनी होती है, तो वे शायद इसे खाने से पहले 2 बार सोचेंगे। यह जागरूकता लोगों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डायबिटीज, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गैर संक्रामक बीमारियों के खिलाफ एक बड़े अभियान का हिस्सा है। ये बीमारियां सीधे तौर पर हमारी खाने की आदतों से जुड़ी हैं। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसका एक बड़ा कारण है चीनी और तेल से भरपूर खान-पान। ट्रांस फैट जो कई तले हुए और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। ऐसे में यह जरूरी है कि लोग अपने खान-पान की सामग्री को समझें और उसका सही मात्रा में सेवन करें। नागपुर इस पहल को अपनाने वाले पहले शहरों में से एक है। यहाँ किसी भी खाद्य पदार्थ पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन हर नाश्ते के पास एक रंगीन संकेतक बोर्ड होगा। इस बोर्ड पर लिखा होगा, समझदारी से खाएं, आपके भविष्य का शरीर आपका आभारी रहेगा। ये बोर्ड लोगों को यह याद दिलाएगा कि उनका हर निवाला उनकी सेहत पर असर डालता है। ये पहल न केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित रहेगी, बल्कि इसे धीरे धीरे निजी रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों तक भी बढ़ाया जा सकता है। इसका मकसद है लोगों को अपने खाने की आदतों पर ध्यान देना सिखाना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक समोसा खाने जा रहे हैं और बोर्ड पर लिखा है इसमें 10 ग्राम ट्रांस फैट और 200 कैलोरी है, तो आप शायद यह सोचेंगे कि क्या इसे खाना वाकई ज़रूरी है। हालांकि इस पहल को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। भारत में खान पान हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। समोसा, जलेबी और पकोड़े न केवल खाने की चीज़ें हैं, बल्कि यह हमारी परंपराओं, त्योहारों और सामाजिक मेल जोल का हिस्सा है। ऐसे में लोगों को यह समझाना है कि ये चीज़ें उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आसान नहीं होगा,
कई लोग इसे अपनी आज़ादी पर हमला मान सकते हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता ही इस समस्या का समाधान है। लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि यह कदम उनकी भलाई के लिए है। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को चाहिए कि वे इस अभियान को सकारात्मक तरीके से पेश करें। उदाहरण के लिए लोगों को यह बताया जा सकता है कि वे अपने पसंदीदा खाने को पूरी तरह छोड़े नहीं, बल्कि उसे सीमित मात्रा में और समझदारी से खाएं। साथ ही स्वास्थ्य विकल्पों को बढ़ावा देना भी जरूरी है, जैसे कि बेक्ड समोसे, कम चीनी वाली मिठाइयाँ और ताज़े फलों के जूस। ये पहल न केवल भारत में खान पान की आदतों को बदलने की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह एक नई सोच को भी जन्म दे रही है। जैसे जैसे लोग अपने खाने की सामग्री को समझेंगे, वे बेहतर निर्णय ले पाएंगे। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक होगा। अगर हम आज से ही अपनी खाने की आदतों पर ध्यान देना शुरू करें, तो भविष्य में मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों को कम किया जा सकता है। नागपुर जैसे शहर इस बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह पूरे देश में फैलेगा। यह समय है कि हम अपने खान पान को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी देखें। आखिरकार हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा खजाना है और इसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो अगली बार आप जब समोसा या जलेबी खाने जाएं, तो उस चेतावनी बोर्ड पर एक नज़र जरूर डालें, क्योंकि समझदारी से खाया गया खाना ही आपके भविष्य को स्वस्थ बनाएगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।